फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। 22 तक मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2015 और 19 में पूछा गया था। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन को समझा देती हूँ, फिर आप लोगों को कराऊंगी। ठीक, तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती क्या है, ठीक, ये बताना है आप लोगों को, डिफाइन करना है। एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। और हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालनी है सैटेलाइट की जब वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट कोई एक बॉडी होती है जो कि एक लार्ज स्पेस के अराउंड रिवॉल्व करते रहती है। तो इसमें लिखेंगे हम, देखिए, अ सैटेलाइट इज एनी बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द लार्ज बॉडी इन स्पेस। सैटेलाइट एक बॉडी होती है जो कि एक लार्ज बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटर। अ नंबर ऑफ रॉकेट फायर फ्रॉम द सैटेलाइट एट प्रॉपर टाइम टू इस्टेब्लिश द सैटेलाइट इन द डिजायर ऑर्बिट। मतलब अगर अर्थ से सैटेलाइट को पहुंचाना है ऑर्बिट में तो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट में डाल के सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजी जाती है, और जब एक बार सैटेलाइट इस्टेब्लिश हो जाती है ऑर्बिट में, फिर वो अपने आप मूव करने लगती है ऑर्बिट में। तो इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, मेरे साथ ही लिख लीजिए आप लोग। व्हेन द सैटेलाइट एस्टैब्लिश्ड, जब सैटेलाइट इस्टेब्लिश हो जाती है ऑर्बिट में, इन द, देखिए इसमें क्या है, व्हेन द सैटेलाइट इज इस्टेब्लिश इन द डिज़ायर्ड ऑर्बिट, जब सैटेलाइट एक डिज़ायर्ड ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हो जाती है जिसमें हमें इस्टेब्लिश करना होता है, देन इट विल कंटिन्यू मूव इन दैट ऑर्बिट अंडर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। जब ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से वो उस ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगती है, ठीक। तो मैंने सैटेलाइट बता दिया, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देख लेते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है विथ एन ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज ऑलवेज रिमेन वर्टिकली अबव एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी के अराउंड, मतलब उसी के हिसाब से जो सैटेलाइट है वो मूव करती रहती है वर्टिकली अबव एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अबाउट इट्स ऑर्बिट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑफ इट्स एक्सिस। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जो एंगुलर वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की किसी भी ऑर्बिट की, वो इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ के किसी भी एक्सिस पे, उसके एक्सिस पे, ठीक। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ एन इक्वेटोरियल सैटेलाइट, ये एक इक्वेटोरियल सैटेलाइट होती है। दैट इज़, हम कह सकते हैं कि इट्स ऑर्बिट लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। मतलब इक्वेटोरियल सैटेलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो ऑर्बिट होता है, जो इक्वेटर ऑफ द अर्थ होता है, उसमें ये लाई करता है। कह रहा है ना, इट्स ऑर्बिट लाई, जो उसका ऑर्बिट होता है लाई करता है इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, ठीक। आगे इसमें और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लेते हैं। अब इसमें पूछा गया था कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पूछा गया है। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के लिए देखिए, ये हमारा ऑर्बिट है और ये हमारा अर्थ है। अब यहाँ से अर्थ से ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तो कुछ मास होगा अर्थ का, कुछ रेडियस होगा अर्थ का, ठीक। और ये जो सैटेलाइट, इसका भी कुछ मास होगा, और ये जिस वेलोसिटी से जा रही है कुछ वेलोसिटी होगी। तो हमने जो जो कंसीडर करा है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालेंगे। तो लिखते हैं, कंसीडर सैटेलाइट, एक सैटेलाइट कंसीडर करते हैं हैविंग मास स्मॉल m, उसका जो मास है स्मॉल m है,
रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एट हाइट h, मतलब कोई हाइट h पे रिवॉल्व कर रही है। देन उसका जो हम जानते हैं कि जो सेंटीपिटल फोर्स होता है यहाँ पर वो किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल होता है। तो हम सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, Gm(m)/r²। कैंसिल क्या हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, r से एक r कैंसिल आउट हो गया। और हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी की जगह r+h ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ से आएगा v² = Gm/r, तो v की वैल्यू आएगी √Gm/r। और हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² होता है। तो ½ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो √ का जब स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा Gm/r हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई Gm(m)/2r, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है U से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट dr, F.dr होता है ना वर्क डन। तो जब इसको इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो लिखेंगे U = माइनस, तो एज इट इज़ रह जाएगा, और F.dr। अब इसमें देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी से लेकर के, मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ से लेकर के पता नहीं कहाँ दूर तक है हमारा ऑर्बिट, तो इन्फिनिटी मान लेंगे। तो लिख देंगे इन्फिनिटी से लेकर के r तक जाएगी हमारी लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकाले थे ना, फोर्स की वैल्यू लिख लेंगे। फोर्स हम वही वाला फोर्स लिखेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, तो ये हमेशा नेगेटिव ही होता है। मैंने उसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं था, इसीलिए मैंने लिखा है। यहाँ पर रोल है, यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए है ना, ठीक। F.dr इसको लिख दिया। अब इसको इसमें से कांस्टेंट कौन कौन सा टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कांस्टेंट है Gm(m) इंटीग्रेशन, ये जाएगा इन्फिनिटी से r, ठीक, 1/r² dr वेक्टर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो U = माइनस रहेगा, एक माइनस रहेगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस हो जाएगा Gmm/1/r r। ये वाला कर लेते हैं, इसको इन्फिनिटी रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो U की वैल्यू आएगी हमारे पास -Gm, जब इसको इंटीग्रेट करा तब 1/r लिखा, ठीक। फिर उसके बाद ये आएगा m। मैं आप लोगों को बता दूं क्या, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है बता देती हूँ, सब चीज़ बता दे रही हूँ। तो जब ये ऊपर चला जाएगा r के पावर -2 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है -2 + 1/-2 + 1, तो आएगी r के पावर -1/-1, तो ये आ जाएगा -1/r, सॉरी ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला माइनस इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/r -1/∞। 1/∞ को हम 0 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, U -Gm(m)/r। ये क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें टोटल एनर्जी भी पूछा था, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी आई हमारी m(R), ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -Gmm/2r, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इतना ही पूछा गया था इसमें क्वेश्चन में। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोगों को ज़रूर समझना चाहिए, ठीक। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।